भी गलतियां हुई, सारी बातों के लिए ईश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, अपने सपनों को पूरा करना है। मेरे द्वारा की हुई इस प्रार्थना को स्वीकार करिए। मुझे माफ कर दीजिए उन सारे विचारों के लिए, उन सारे शब्दों के लिए। कभी किसी का ऐसी चर्चा की हो, नाम लिया हो, किसी को सम्मान नहीं दिया। उन सारी बातों के लिए मुझे क्षमा करते हुए, मुझे हल्का करते हुए मेरे जीवन के लिए मुझे तैयार करिए। ईश्वर, शीश झुका के हृदय से मैं बार बार माफी मांगती हूँ। मुझे इस 5 तत्वों के करीब लाने के लिए इस धरती से बना मेरा शरीर, मेरी आत्मा को अपने प्रेम की बौछार से, अपने कृपा की बौछार से निरंतर आशीर्वादित कीजिए। मेरे शरीर में व्याप्त सारे अवरोधों को दूर कीजिए। मैं बार बार आपसे प्रार्थना करती हूँ। इस धरती पे मुझ आत्मा का जितनी बार आवागमन हुआ, जितनी बार गलतियां हुई, इन सारी गलतियों को माफ कर दीजिए और मुझे और मेरे जीवन को खिलने का मौका दीजिए। सारे शब्दों को, सारी वाइब्रेशन को महसूस करिए। ईश्वर, परमपिता परमात्मा हमारी गलतियों को हमारे लिए माफ कर रहा है। वो एक सफेद रोशनी यूनिवर्स से हमारे सहस्रार क्राउन चक्र से प्रवेश कर रही है, पूरे शरीर में प्रवेश करते हुए उन सारे ब्लॉकेजेस को जो यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं, इमोशंस के रूप में, भावनाओं के रूप में, उन सब पर बढ़ती हुई वो रोशनी, धीरे धीरे वो सारे इमोशंस मेल्ट हो रहे हैं, निकल रहे हैं। पूरा शरीर हमारा निर्मल हो रहा है। निर्मल होते हुए शरीर से हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी सोच निरंतर ईश्वर के करीब, दूसरों के प्रति सेवा भाव, दया, करुणा को बढ़ाती जा रही है। आपका पूरा शरीर दिव्य रोशनी से भर चुका है। सर से लेके पैर तक आप पूरी तरह से दिव्यता को, उस ईश्वर की कृपा को, उस भगवत कृपा को हम पा रहे हैं। पूरी वाइब्रेशन, वो रोशनी, ईश्वर का आशीर्वाद रोशनी के रूप में लगातार एक धारा के रूप में, करंट के रूप में हमारे सर से लगातार प्रवेश कर रहा है, हमारे
माथे से होता हुआ हमारे चेहरे पर, कानों पे, गर्दन पे, दोनों कंधों, दोनों हाथों में होता हुआ हमारे शरीर के पूरे पेट, पिछला हिस्सा, सभी को नहलाते हुए ये रोशनी सारे अंग स्नान कर रहे हैं हमारे इस दिव्य ऊर्जा में। वो ऊर्जा धीरे धीरे हमारे दोनों थाइस से होते हुए पैरों में, पैरों से होते हुए तलवे, उंगलियों से होते हुए आसपास पूरे ऑरा के रूप में आ गई। अब हमारे ऑरा में शरीर से सारे अवरोध निकल रहे हैं। ऑरा में जो हमारे ब्लॉकेजेस हैं, अवरोध हैं, हमारा ऑरा 7 घेरों से घिरा हुआ। पहली लाइन पूरी तरह से क्लीन होती हुई, दूसरी, तीसरी, ये दिव्य ऊर्जा चौथी लाइन को, पांचवी को, छठी, सातवीं, सारे घेरों को पवित्र करती हुई हमारे शरीर को, हमारे ऑरा को पूरी तरह से शक्तिशाली बनाती हुई हम पूरी तरह से निर्मल हो गए। उस भगवत कृपा की लगातार बौछार हो रही है हमारे ऊपर। हमारा दिल, दिमाग आशीर्वादित हो रहा है। अब हमारा जीवन पूरी तरह से उस आनंद को पाने के लिए, उस आशीर्वाद को पाने के लिए हमारे द्वारा किए गए सारे कामों का जो फल है, उसके परिणाम को पाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। पूरा शरीर शांत है, मन शांत, आत्मा पूरी तरह से खिल गई है। कोमल, निर्मल, पवित्र आत्मा जो हर तरह के ऑब्स्टिकल्स को पार करती हुई कमल के फूल की तरह खिलती हुई पूरी तरह से हम इस दिव्य ऊर्जा में घिरे हुए उस ईश्वर को प्रार्थना करते हैं। हमारी द्वारा की हुई प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हे ईश्वर, हर दिन, हर पल, हर क्षण को मेरे लिए शुभ बनाने के लिए, खुशी से भरने के लिए, उमंग से भरने के लिए, इस सृष्टि की रचना करने वाले परमात्मा, आपका बहुत बहुत आभार। मेरे पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आभार है। इस धरती पर इस सृष्टि को इतना सुंदर आपने बनाया, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी को बनाया, सभी के जीवन को चलाने के लिए आपने कुछ नियम बनाए। नियमों का पालन करते हुए मेरे जीवन को लगातार खिलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपका आभार। शरीर की एक एक कोशिका का आभार। माता पिता का धन्यवाद, जिनके आशीर्वाद से मैं निरंतर, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरा मन खिलता ही जा रहा है। बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। प्रकृति के उन 5 तत्वों का
सृष्टि में मौजूद 5 तत्व, हवा, जल, अग्नि, आकाश, सभी का आभार मेरी सहायता करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए, मुझे जीवित रखने के लिए, मुझे ऊर्जा देने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे जीवन में मुझे जीवन साथी का प्यार, बच्चों का प्यार, परिवार का प्यार, ईश्वर आपका बहुत आभार सबको देने के लिए, सभी मित्रों का, प्रियजनों का, रिश्तेदारों का आभार, इस संसार का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मेरे इस आभार की प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अपने शरीर में होने वाले उस शांति, वाइब्रेशन को फील करें। इस खुशी को महसूस करिए। आज ईश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना, हमें आशीर्वाद दिया। इस पूरी कृतज्ञता के साथ, प्रेम की भावना के साथ, नतमस्तक होकर उस ईश्वर को बार बार धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे। आंखों को खोल के पानी को पी लीजिए। आज ना प्रेयर के टाइम पे वो रिकॉर्डिंग बार बार रुक जा रही थी, फिर स्टार्ट हो जा रही थी, लेकिन ठीक है पता आज। नहीं पता नहीं हाँ नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा था आज। हाँ, फिर मुझे लगा वो ठीक है, हो गया, सब अच्छा ही हो गया। मेरा तो बहुत अच्छा मेडिटेशन हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। आप लोग का हो पाया कि नहीं? नहीं, बहुत अच्छे से हुआ। म्यूजिक का आवाज थोड़ी कम हो गया था उस टाइम पे, थोड़ी नहीं था ना, कम था, बहुत कम था। हाँ, शायद। हम्म। मेरे मोबाइल से मैं करती हूँ तो तेज हो जाती है। अभी अब कल से अच्छा। किसी उसमें हम्म। कल स्लो से मैं ही इसका होता कोई है। और नया मैं कल इसका एक और इलाज करती हूँ कुछ। कल से मेरे को हम्म। समझ में आ गया है आज। हाँ, हम्म। हम्म। कल से समझ में आया, सच बात है। कल से हम इसका हम्म। कुछ करेंगे, ताकि हम म्यूजिक रहती है तो बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब मेडिटेशन प्लस प्रेयर बहुत अच्छा हो जाता है, डबल बहुत उसका असर आता मतलब है। पॉजिटिव असर आता हम्म। है। तो अभी मेरे को अब समझ में आ गया है, कल से एक और नई चीज करेंगे। उसमें हाँ म्यूजिक बंद होगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं, डाउनलोड करके म्यूजिक को और उस पे चलाऊंगी, अपना माइक पे। और वो हाँ वॉल्यूम हमारे हाथ में रहेगी फिर। वो कंट्रोल, बोलते हैं रिमोट कंट्रोल रहेगा हमारे हाथ में, तो वॉल्यूम हमारे हाथ में रहेगी। तो ये करेंगे अभी कल से। हम्म तो अभी जो है आज तो हो गई प्रेयर हमारी। अब हम बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो यस। ममता बताएगी सबकॉन्शियस माइंड की बुक हम पहले जब नींद। करेंगे। राइट। सबसे पहली तो यही चीज है जो हम अभी कर रहे थे, जो हम मन की शांति पाना चाहते हैं। उसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है, हम एक्चुअली हमारी लाइफ में हर चीज जो है हमारे माइंड से चलती है।
ये बात तो हम सबको पता ही है, हमारे माइंड से ही सारी चीजें चल रही है। हम क्या है, अगर एक्चुअल में हम देखें, हम है क्या? हम एक मेमोरी है। आज अगर मेरी मेमोरी में से ये मैं निकाल दूं कि मेरा नाम ममता है, तो मैं कुछ भी नहीं हूं। ये शरीर वही के वही रहेगा। लेकिन किसी को पता, अगर मुझे नहीं पता कि मैं ममता हूं, मैं भूल गई कि मैं ममता हूं, तो फिर क्या? फिर मैं क्या बची? कुछ भी नहीं बची। तो मैं उतनी ही हूं जितनी मेरी मेमोरी है। अगर मैंने बचपन में कोई चीज सीखी, अगर वो मेरी मेमोरी में अभी भी है, तो मैं उसका फायदा उठा सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने कोई चीज सीखी लेकिन मुझे एक मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है और वो मुझे याद नहीं रहता, तो मैंने 2 साल पहले सीखी, वो भी मेरे लिए जीरो है। मैंने 3 साल पहले सीखी, वो भी जीरो है। और अगर 3 साल लगातार सीखी लेकिन मेमोरी नहीं है मेरे पास उसकी, तो वो भी मेरे लिए जीरो है। अभी कोई डॉक्टर है, उसने बहुत सारी पढ़ाई करी, लेकिन एक एज के बाद उसको डॉक्टरी की सारी पढ़ाई भूल गई। जैसे पुराने टाइम में होता था ना, कोई ऋषि मुनि श्राप देते थे, वरदान दे देते थे। अभी सपोज करो उसको किसी ने श्राप दे दिया कि आपने जो भी पढ़ाई करी है वो भूल जाओगे, बाकी सब कुछ याद रहेगा, जो पढ़ाई करी है वो भूल जाओगे। अब उसे डॉक्टरी की सारी पढ़ाई भूल गई, चाहे उसने कितनी भी मेहनत करी। क्या हम उसे अब डॉक्टर कह सकते हैं? क्या वो किसी का इलाज कर सकता है? नहीं कर सकता। एक्चुअली एवरीथिंग इज मेमोरी। हम अपनी मेमोरी के कारण ही जिंदा रहते हैं और पूरा जीवन हमारा मेमोरी से चलता है। लेकिन सबसे बड़े कमाल की बात यह है कि ये मेमोरी भी 2 तरह की होती है हमारी। 2 मेमोरीज होती है हमारी लाइफ में। हमारे दिमाग के पास भी 2 चिप होती है। जैसे ड्यूल सिम होता है ना, ड्यूल सिम, किसी फोन मोबाइल में ड्यूल सिम डलता है। 2 नंबर आपके चलते हैं, नंबर एक साथ काम कर रहे होते हैं। होता है ना ऐसा? तो 2 नंबर एक ही फोन में चल रहे हैं। तो एक फोन नंबर से एक कॉल आप अटेंड कर सकते हो, लेकिन दोनों कॉल नंबर से अगर कोई लगा रहा है आपको, तो आप दोनों कॉल एक टाइम में अटेंड नहीं कर सकते। राइट? सेम चीज हाँ हमारे दिमाग में है। हाँ। ड्यूल सिम है हमारा दिमाग, जो है ड्यूल सिम है। उसमें 2 तरह की मेमोरी होती है। एक जो है मेमोरी, वो है चेतन मन की मेमोरी, कॉन्शियस, जो कुछ हम सीख रहे हैं यहाँ पे। एक है उससे भी बड़ी वाली बड़ी चिप है, वो है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस की जो चिप है ना, वो सारी चीजें नहीं लेती यहां से। वो बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेमोरी, जो कॉन्शियस माइंड को लगता है कि यस, यही मेरे लिए सब कुछ है। जो कॉन्शियस माइंड को सबसे ज्यादा पावरफुल लगती है, वो सबकॉन्शियस ले लेता है। और सबकॉन्शियस की जो मेमोरी चिप है ना, वो सिर्फ एक जन्म में नहीं चलती, वो कई जन्मों तक चलती है। इनफैक्ट कई जन्मों में थोड़ी लेते हुए वो मेमोरी अपनी फुल कर, जब वो मेमोरी फुल हो जाती है, तो हम उसको कहते हैं कि वो भगवान में लीन हो गई, वो चेतना समा गई, क्योंकि अब वो पूर्ण हो गई। पूर्ण का मतलब पूरी भर गई, भरपूर हो गई। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस जन्म में किस चीज को सबसे ज्यादा पावरफुल है, यानी सबसे ज्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट मानते हैं। जिस चीज को हम इंपॉर्टेंट मानते हैं, हम उसकी मेमोरी सबकॉन्शियस में फीड कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं बचपन में ही ना, उनको बहुत सारी नॉलेज होती है। किसी को संस्कृत का ज्ञान होता है, किसी को जियोग्राफी का ज्ञान होता है। कोई, अभी मैंने एक बच्चा देखा था, वो 3-4 साल का बच्चा था, लेकिन उसने क्या कहते हैं, गीता के उसको सारे श्लोक याद थे, पूरी गीता उसको याद थी।
उसके पेरेंट्स उसको सिर्फ एक बार रिसाइट करवाते थे कोई भी श्लोक, और वो सुना देता था, याद करके सुना देता था, जबकि और कोई चीज वो नहीं सुना सकता था। जियोग्राफी का उसको ज्ञान नहीं था, और कोई चीज नहीं पढ़ सकता था, लेकिन गीता का कोई भी एक भी मंत्र उसको दोहराओ तो वो सुना देता था। तो ये क्या था? ये कोई जादू नहीं था, ये एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड में हमारी वो जो चिप पड़ी थी उस बच्चे की पिछले जन्म की, क्योंकि वो पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा विद्वान रहा होगा, और उस चिप के आधार पर आज उसको हल्का सा रिमाइंड करवाते ही वो चीज याद आ जाती है। जैसे बचपन में कभी मैंने साइकिल सीखी थी, बचपन में 8-10 साल की, 11 साल की थी तब मैंने साइकिल सीखी थी। उसके बाद बड़े होके छोड़ दी साइकिल चलानी, छोड़ दी। उसके बाद किसी ने कभी कहा ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, कभी चलाई नहीं। अभी मान लो मैं 50 साल की हो गई, अब सीखी थी 11 साल की थी जब मैं, और अब 51 साल की हो गई मैं, 40 साल बाद अब मुझे कोई कहे कि साइकिल चलाओ, तुरंत तो मैं नहीं चला पाऊंगी, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। लेकिन ये जरूर है कि जैसे ही मैं चलाऊंगी, थोड़ा सा सीखूंगी, तो वापस से वो मेरी मेमोरी वापस आ जाएगी, और फिर मैं उसको अच्छे से चला पाऊंगी। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। मुझे उतना टाइम नहीं लगेगा जितना एक नए बच्चे को लगता है, उससे आधे से भी कम समय में मैं जल्दी सीख जाऊंगी। सेम चीज हमारे साथ होती है। जिस चीज को हम यहाँ पर ज्यादा अभ्यास करते हैं, ज्यादा अभ्यास करते हैं, ज्यादा अभ्यास करते हैं कॉन्शियसली, वो चीजें हमारे सबकॉन्शियस की चिप में थोड़ा सा स्टोर होती है, सारा नहीं, थोड़ा सा। और अब फिर कभी जब हमें उसकी जरूरत होती है, या हमें लगता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड उस टाइम एक्टिव नहीं है, तो वो जो मेमोरी है वो काम करती है हमारे लिए, जिसको हम कह देते हैं इसकी तो आदत है, इसका तो स्वभाव है। कई बार बच्चे जो जो क्या कहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो सोते सोते भी खिलखिला रहे होते हैं। और जो बच्चे चिड़चिड़ करते हैं या लड़ते रोते रहते हैं, वो सोते हुए भी कई बार रो रहे होते हैं, सपनों में भी रोते रहते हैं। उनके साथ सबकॉन्शियस वैसी सिचुएशंस, वैसे सपने, वैसी सारी सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है जिसमें वो वैसा बिहेव करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे कॉन्शियस माइंड में हम कौन सी मेमोरी को कैसे स्टोर करें और उससे कैसे बेनिफिट लें, ये सारा पावर्स का खेल क्या है, ये सब हमें सिखाती है सबकॉन्शियस माइंड की ये वाली बुक, आपके अवचेतन मन की शक्ति। अपनी सबकॉन्शियस में मेमोरी को स्टोर करने का भी एक तरीका है, एक पावरफुल तरीका है। अगर हम आपको ऐसे ही एक ही सेंटेंस में बता दें, एक ही सेंटेंस में बता दें, तो वो लगे अरे इतना आसान है, ये तो कुछ हो नहीं सकता। जैसे एफर्मेशंस है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैजिक बुक हम करते करते ग्रेटिट्यूड की पावर हमें सबको पता है, आपको पता है, क्योंकि आप उस चीज की प्रैक्टिस में है। अभी मैं किसी ऐसे व्यक्ति को कहूं कि अरे बार बार ये बोलने से कि आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, हेल्दी हो जाते हैं, और उस व्यक्ति को और कुछ नहीं पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। अब वो कोई गुस्से में बोले जा रहा है आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, या कोई और इमोशन में बोले जा रहा है, क्योंकि इमोशन तो उसने चेंज की नहीं, पैटर्न तो चेंज किया नहीं, एक सही तरीका तो सीखा नहीं। एक ये सीख लिया कि एफर्मेशन करने का ये रिजल्ट होता है, क्या उसको वो रिजल्ट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। और अगर उसको पता भी हो, रिजल्ट पता भी हो, तरीका भी पता हो, तब भी एक बारी में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है, उसका बिलीफ सिस्टम अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि मुझे ये करने से ये मिल ही जाएगा, इसीलिए भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी टेक्निक्स क्या है? ये प्रैक्टिस, जिस टेक्निक की आप प्रैक्टिस कर लेते हो समझने के बाद भी, वो चीज आपके लिए काम करती है।
अगर मैंने साइकिल तो सीखी अभी बचपन से, लेकिन मैंने सीख के बिल्कुल तुरंत बाद प्रैक्टिस भी नहीं करी और छोड़ दिया, और फिर मैं अगर 50 व 40 साल बाद कहूँ कि अब मुझे साइकिल चलानी है, तो फिर मेरे लिए वो सीखा हुआ सामान बेकार है। अगर मैंने उसकी बहुत प्रैक्टिस की है उस टाइम, तो वो रिकवर कर सकती हूँ मैं। तो बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज, कोई भी टेक्निक, सब फेल है। और टेक्निक के साथ जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, और तब वो अगर हमारे सबकॉन्शियस में चली गई, क्योंकि प्रैक्टिस के बाद ही कोई भी टेक्निक हमारे सबकॉन्शियस में जाती है, और जब तक वो सबकॉन्शियस से अटैच नहीं होती हमारी कोई भी मेमोरी, कोई भी टेक्निक, कोई भी पावरफुल चीज, तब तक वो बाद में मेमोरी को रिकवर नहीं कर सकती। इस जन्म की इस जन्म तक रहेगी, और अगले जन्म में अगले जन्म की। और हम ये सब चाहते हैं कि अगर हमने मनुष्य जन्म लिया है, तो हम पिछले टाइम की जो हमारी, हमसे अभी से पिछले जन्म की जो हमारी मेमोरीज हैं, हमने पिछले जन्म जिए हैं, उनकी हमारी जो अच्छी अच्छी टेक्निकल मेमोरीज है, उनका आज तक हमने कभी फायदा नहीं उठाया, क्योंकि हमें टेक्निक ही नहीं पता कि हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं। उस पावर को हम कैसे यूज कर सकते हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर वो पावर भी है। उस पावर को जगाने का और सीखने का, और आज के टाइम की जो हमारी अच्छी, हमें लगता है कि ये बेस्ट चीजें हैं, उनको अपने सबकॉन्शियस में स्टोर करने का सबसे अच्छा एक ही तरीका है कि हम सबकॉन्शियस की लर्निंग को सीख लें। अगर हमने सबकॉन्शियस के बारे में सब कुछ सीख लिया, तो हमें ये भी चीज पता चल जाएगी कि हमारे पास पिछला क्या ज्ञान है, हम उसको कैसे यूज करें, और अब कौन सा ज्ञान कि कैसे प्रैक्टिस करें कि वो हमारे आगे भी काम आए। एक तरह से कहते हैं हमारे लिए मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। तो ये है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। अब आप समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट ये चीज है। और खुशखबरी जो आज हम कह रहे थे कि हम आपको एक खुशखबरी देने वाले हैं, खुशखबरी ये है कि हम लोगों ने ये सोचा है अभी, नीलम और मैंने और हमारी पूरी टेक्निकल टीम ने, कि देखो इस इतनी इंपॉर्टेंट ज्ञान को अगर हम शुरू करेंगे, तो एक लार्ज लेवल पे करेंगे, एक बहुत बड़े लेवल पे करेंगे, ताकि सिर्फ 2-4 लोग नहीं, कम से कम 100-150 लोग, तो एटलीस्ट कम से कम 108 लोग, जिसे हम कहते हैं एक माला तो पूरी हो। 108 लोग कम से कम से जब हमारे हो जाए, तब हम इस ज्ञान को शुरू करेंगे देना। आप बताओ ये बात सच है या नहीं? वोटिंग में आप दोनों, आप तीनों, जो भी 4 लोग हैं अभी, ये बात सच है कि नहीं? देखो करने का मजा भी तभी आता है। अभी देखो क्या है, हमने कोई चीज सिखाई आपको, आप 2 लोग हो या 4 लोग हो, आप अपने एक्सपीरियंस बताओगे। अगर किसी का मतलब कोई भी एक्सपीरियंस सेम नहीं है, तो उसको पोलिंग कैसे लेंगे, हम पोल कैसे करेंगे कि कौन सी चीज ठीक है या कौन सी गलत है, या किसको कैसे करेक्ट करना है? वो तो एक हम्म। मास का, ग्रुप का काम होता है ना। जैसे 100 लोग होंगे, तो फिर ज्यादा वोट जिसकी तरफ होंगे, हम वो उसमें से डिसाइड करेंगे कि हाँ, ये टेक्निक देखो, इसका ये सही तरीका है और ये ऐसे काम करती है। अगर 100 लोगों में से 50 लोगों, 60 लोगों के ऊपर कर रही है, तो आपको भी यकीन आएगा कि हाँ, मेरे में से थोड़ी सी गलती हुई है, ये मेरे को ऐसे कर लूं मैं, तो ये मेरी ठीक हो जाएगी। अगर 60 लोगों की ठीक हो रही है, तो मेरी भी हो जाएगी। एक यकीन पावर बढ़ जाती है ना, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। अभी क्या, अगर आपको रिजल्ट नहीं आया, तो आपको लगेगा कि टेक्निक ही गलत है यार, ये टेक्निक ही सही काम नहीं कर रही है। क्योंकि 2 ही 3 लोग हो, अगर 2-3 लोगों को नहीं करी, वो जमी नहीं, तो इसका मतलब हमारी टेक्निक ही गलत बता दोगे आप लोग। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये काम करती है, जरूर करेगी, सबके लिए करेगी। लेकिन एक ग्रुप होता है ना, तो उसकी एक एनर्जी भी काम करती है।
जब 60-70 लोग कहते हैं कि यस हमारे लिए काम कर रही है, एक तो हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत अच्छा होता है, हम भी और नई नई चीजें निकाल के लाते हैं, हम भी थोड़ा सा और अच्छी प्रैक्टिस करते हैं और करवाने की कोशिश करते हैं, राइट। ये चीज होती है। तो हमने ये सोचा कि अभी हम 108 मेंबर्स जब तक हमारे इकट्ठे नहीं होते, हम इस चीज को नहीं करा सकते। हम लेकिन हम ये प्लेटफॉर्म को रखना चाहते हैं, हम आप लोगों के साथ हमेशा रहना चाहते हैं, संपर्क बनाए रखना चाहते हैं। तो हमने ये सोचा है कि यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पर जो भी हमारी चीज चलेगी वो फ्री रहेगी। ये वाला जो हमारा प्लेटफॉर्म रहेगा वो हमेशा फ्री रहेगा, इस टाइम तक हम फ्री रखेंगे, बाकी कुछ और टाइम पे शुरू करेंगे वो पेड रहेगी। अभी आप सब लोग बताओ कैसा है हमारा विचार। अच्छा है बहुत। बहुत बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। यस, बहुत अच्छा है। और बुक के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जो आपने दिया है, तो लग ये रहा भी है अच्छा कुछ नया ही अचीव करेंगे, जो है। यस। प्रेजेंट और इससे भी बढ़ के ही रहेगा। यस। इसलिए कि प्रेजेंट और वो सब चीजें तो बहुत ही अच्छी थी, इसलिए कि हाँ। अभी हम इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं कि पास्ट का सब कुछ ही भूल गए हैं। तो हाँ। प्रेजेंट में सब चीजें परफेक्ट ऑटोमेटिक हम बना लेते हैं, बन जाती हैं, राइट। या सिचुएशन राइट। ऐसे हमारे सामने आ जाते हैं। तो राइट। अभी तो बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, लेकिन जो हाँ। अभी इंट्रोडक्शन सुना तो इससे लगता है कि कुछ तो और भी बहुत बड़ा मिलने वाला है लाइफ में, खजाना अब यस। पता नहीं कि हाँ। एक्चुअली क्या है, लेकिन ये पास्ट की पावर्स हमें नहीं पता। हमारे ये पास्ट में इस वाले जन्म के नहीं, हाँ, पिछले पास जन्मों में, ये पिछले जन्मों का जो हमारी पावर्स हमने इकट्ठी की है। कहते हैं ना कि हम्म मनुष्य का जन्म हमें बहुत सारे पुण्य करने के बाद मिलता है। हम्म तो उन ये पुण्यों का प्रभाव जो हमने पहले इकट्ठा कर रखा है ऊर्जा जो इकट्ठा है हमारी पिछले इकट्ठा जन्म कर की है। रखी है, उसका हम्म यूज करना नहीं आता अभी हमें एक्चुअली। उसका यूज करना आना भी, और वो इसी जन्म में सीख सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के अलावा ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो उस पावर को यूज कर सके। मनुष्य योनि एक ऐसी हम्म योनि है, मतलब ऐसा जीव है, मनुष्य एक ऐसा जीव है जो पिछली पावर्स को भी, पास्ट के जन्मों की सबकॉन्शियस की पावर को भी यूज कर सकता है। आप पूछोगे कैसे? जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने अपनी इस पावर को यूज किया है। आइंस्टाइन हम्म। के पास तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है। आज ममता का नेटवर्क थोड़ा थी। नेटवर्क इशू है। आइंस्टाइन ग्रेटिट्यूड की मेरे पास तो ये पता चला कि मैं पास्ट की पावर को भी यूज कर सकता हूं। तो उस उन्होंने आइंस्टाइन ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा आविष्कार अपने नाम किए। लेकिन ये पता कब चलता है? जब आप ग्रेटिट्यूड की पावर को यूज करके करते हो, तब उसके बाद यहाँ का रास्ता खुलता है। अब आइंस्टाइन के साथ भी सेम यही हुआ था। आप उनकी स्टोरी को पढ़ के देखेंगे, तो जब बचपन में उनको लोग पागल कहते थे, उनको हम्म, स्कूल से भी निकाल दिया गया था, ये कह हम्म के कि ये मंदबुद्धि बच्चा है। हम्म लेकिन उन्होंने अपनी माँ की शिक्षा के साथ, माँ के निर्देशन में रहकर ये सब कुछ अचीव किया, पढ़ाई की। और एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने ग्रेटिट्यूड से अपने आप को लबालब भर लिया। वो अपनी प्रयोगशाला में जाने से पहले हर चीज को 100 बार धन्यवाद बोलते थे। सोचो आप, कितना ग्रेटफुल बंदा था। और फिर उनके लिए रास्ता खुला उस पावर का, कि वो जो पास्ट की पावर्स होती है, जो सुपर नेचुरल पावर जिनको हम कहते हैं, वो हम्म पावर्स का रास्ता खुला। तो उन्होंने सबसे ज्यादा आविष्कार किए। आज तक, आज तक के सबसे ज्यादा आविष्कार उनके नाम है। ये पावर यूज की, अदरवाइज कोई भी एक इंसान इतनी इतनी दूर दूर तक की कैसे सोच सकता है? एक चीज के बारे में सोचेगा, दो के बारे में, इतनी सारी चीजें एक ही इंसान कैसे सोच सकता है? क्योंकि उसे वहां तक जाने का रास्ता मिल गया था।
उसे अपने सबकॉन्शियस की पावर्स तक जाने का रास्ता मिल गया था। और ये तभी पॉसिबल है जब आप उस रास्ते पर चलो, प्रैक्टिस करो, तो आपके लिए पॉसिबल है। अच्छा, राइट ब्रदर्स का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया। उनके दिमाग में ये उड़ने का ख्याल कैसे आया? ये उड़ने की योजना उन्हीं के दिमाग में क्यों आई और इतनी प्रबल क्यों आई? कुछ पिछले जन्मों के उनके सबकॉन्शियस में उड़ान भरी होगी उन्होंने। वो रहे होंगे किसी योनि में बाज या कोई और चीज जो ऊंचे तक उड़ता है, और उनके सबकॉन्शियस में वो पावर मौजूद थी। उनको ये लगता था कि मैं उड़ सकता हूं। यस, कोई भी उड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस ने उस उड़ने के एक्सपीरियंस को फील कर रखा था पास्ट में, और वो पावर उनके सबकॉन्शियस में थी। और जिस दिन उन्होंने ये सोचा, ये महसूस किया कि यस मैं उड़ सकता हूं, ये तो मैं कर चुका हूं फील। और हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही तो बात कहते हैं कि जिस चीज को आपने फील कर लिया, जिस पावर को आपने फील कर लिया, वो चीज आपके लिए काम कर सकती है। कहते हैं ना हम, विजुअलाइजेशन, ये सब कुछ विजुअलाइज किसको होगा? अगर मैंने कभी दाल मखनी खाई ही नहीं है, तो मैं दाल मखनी के स्वाद को कभी विजुअलाइज कर सकती हूँ? टेस्ट, जब मुझे टेस्ट ही नहीं पता, तो मैं कैसे उसको एक्सपीरियंस को बता सकती हूँ किसी को कि दाल मखनी ऐसी होती है? सेम चीज ऐसा हमारे साथ होती है, क्योंकि उन्होंने फ्लाइंग के एक्सपीरियंस को अनुभव किया होगा। उस आत्मा ने, आत्मा तो सेम रहती है, अब वो सबकॉन्शियस में उनके स्टोर हो गई। अब वो पावर इतनी स्टोर है कि इस जन्म में जब उन्होंने आंख बंद करी, उनको वो चीज, सबकॉन्शियस की पावर महसूस हुई, फील हुई। लेकिन अब शरीर अलग है, शरीर तो अब मनुष्य का है। उन्होंने सोचा कि अब क्या कर सकता हूं। उड़ने की कोशिश की, उड़ा नहीं जा रहा। शरीर मनुष्य का, मनुष्य के शरीर में कैसे उड़ेंगे? लेकिन सबकॉन्शियस क्या कह रहा है? उड़ सकते हो। सबकॉन्शियस पावर क्या कह रही है? उड़ सकते हो। और कॉन्शियस पावर क्या कह रही है? नहीं उड़ सकते। तो जब सबकॉन्शियस की पावर को उन्होंने जगा लिया, जब उन्होंने ये टेक्निक सीख ली कि यस, सबकॉन्शियस की पावर तक मुझे जाने का रास्ता मिल गया है, उन्होंने अपनी खोज को भी रास्ता बना लिया। फिर प्रयोग शुरू होते हैं, फिर उसके बाद प्रयोग शुरू होते हैं। और जब प्रयोग शुरू होते हैं तो सफलता मिलती है। जब मेहनत होती है, प्रयोग शुरू होता है, तो सफलता मिलती है। और ये हम सबके साथ हो सकता है। लेकिन होता किसके साथ है? जो सबकॉन्शियस तक जाने का रास्ता ढूंढ लेता है, जो सबकॉन्शियस की पावर को समझ जाता है, उनके ज्ञान को यूज करने का तरीका समझ सकता है। और वो 1% से भी बहुत कम लोग होते हैं। 1% लोग तो 2% लोग सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन तक पहुंच पाते हैं, बस। 2% लोग दुनिया के लॉ ऑफ अट्रैक्शन तक पहुंच पाते हैं, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन तक पहुंच पाते हैं, बस। उनको क्या है? अच्छी कार होना मांगता है, एक अच्छा बंगला होना मांगता है, छुट्टियों में घूमने जाना मांगता है, अच्छी ज्वेलरी मांगता है, अच्छे कपड़े मांगता है। इससे ऊपर नहीं। लेकिन अगर इससे ऊपर जाना है, अपने सबकॉन्शियस की भी पावर को अचीव करके उससे भी ऊपर का सोचना है, आगे की जिंदगी की भी सोचनी है, और इस सबकॉन्शियस को इसी जन्म में, मनुष्य जन्म में इतना भर देना है कि बस ये जन्म, चिप का पूरा आखिरी जन्म भर गया भाई, बस हो गया, अब सारी दुनिया में नाम हो गया। तो हमें सबकॉन्शियस को इतना हल्के में नहीं, उसको बहुत सीरियस लेना पड़ेगा। सबकॉन्शियस की पावर्स को समझना, प्रैक्टिस करना एक दिन का खेल नहीं है। एक दिन का खेल नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल नॉलेज है। और मुझे लगता है कि इसका इंट्रोडक्शन तो भले ही हम भी इन क्लासेस में कर लें, लेकिन
ये अगर एक्सप्लेन करने वाली बात है तो वो बिना पेड़ वाली में होगी नहीं। क्योंकि उसके लिए शिद्दत चाहिए। पूरी शिद्दत चाहिए। तो ये शिद्दत आप लोगों में हो सकती है, और मुझे दिखाई दे रहा है कि है। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करते, इंट्रोडक्शन में ले लेते हैं। अभी हम ये, क्योंकि हम ये वाली क्लासेस फ्री रखना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जुड़े, इन चीजों को समझे, कम से कम ग्रेटिट्यूड के रास्ते तक तो आए, तभी तो हम उनको आगे ले जाएंगे ग्रेटिट्यूड के रास्ते से सबकॉन्शियस के रास्ते तक। क्योंकि बिना ग्रेटिट्यूड हुए तो आप सबकॉन्शियस के रास्ते को जानना तो बहुत दूर की बात है, उसको दूर से देख भी नहीं सकते उस दरवाजे को। दरवाजा खोलना तो बहुत दूर की बात है, दरवाजा भी नहीं देख सकते जब तक आप ग्रेटफुल नहीं होते, जब तक आपका एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड का नहीं हो जाता, तब तक वो दरवाजा आपके लिए दिखाई भी नहीं देगा। वो होते हुए भी आपके लिए अदृश्य है, और पूरी दुनिया के लिए है। पूरी दुनिया इतनी मेहनत करती है, इतना सब कुछ करते हैं, क्या सबको सब कुछ मिल जाता है? आज के चैप्टर में, आज विजय सर के वो वहां पे मैं रीडिंग कर रही थी, तो उसमें भी आज पता नहीं कल का था कि ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति बहुत गरीबी में भी रहता हैगा, और वो बड़े होते होते तक वो देश का राष्ट्रपति बन जाता हैगा, बिना कोई खास एजुकेशन लिए, बिना कोई कुछ ऐसी मेहनत किए। और कोई व्यक्ति इतने धनाढ्य परिवार में होते हुए भी, सारी सुख सुविधाओं के होते हुए भी, कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाता। क्यों सचिन तेंदुलकर एक बिल्कुल छोटा सा मिडिल क्लास फैमिली का बंदा होके भी आज उसको क्रिकेट का महान भगवान कहते हैं, और उसका बेटा, खुद उसका बेटा, उसका खून, उसके जीन्स, उसके सब कुछ उसके अंदर, उसका टैलेंट उसके अंदर, लेकिन वो क्रिकेट की दुनिया में एक भी मैच नहीं जीत पा रहा, वो अपना नाम नहीं कमा पा रहा। ऐसा क्यों होता है? तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि ऐसी कोई तो पावर है, कोई तो ऐसी चीज है, हिडन पोटेंशियल है, जो पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड होता है, और वो कैरी फॉरवर्ड होता है, तभी हम आगे इस चीज में बढ़ते हैं। क्यों गौतम बुद्ध को पैदा होते ही उन्होंने, किसी ने कह दिया था, वो संत ने, मतलब उनकी पत्नी को देखकर, कि ये तो अगर दुखों को देखेगा तो घर छोड़ जाएगा, ये एक बहुत बड़े मिशन के लिए आया है। ऐसा क्या था उसमें? क्योंकि सबकॉन्शियस का पैटर्न जो है, वो हम पैदा होकर लेकर आते हैं। आप लोग अपनी कुंडली दिखा लीजिएगा, वही विशेषज्ञ बनने वाले हैं आप, तभी आप इस प्रैक्टिस में जुड़े हुए हैं, तभी आप यहां तक हैं। क्योंकि मैंने दिखाई थी ये सब। ये सब प्रैक्टिसेस शुरू करने से पहले मैंने दिखाई थी अपनी। मैंने एक कोर्स किया था, डीएमआईटी बोलते हैं उसको, डर्मेटोलॉजिस्ट मल्टीपल इंटेलिजेंस जो होती है उसको डिटेक्ट करता है वो। ये हमारे हाथ के जो ये फिंगरप्रिंट्स होते हैं, इनसे हमारे माइंड की मैपिंग होती है। एक्चुअली हमारे फिंगरप्रिंट्स बता देते हैं कि हमारा माइंड कहाँ तक पावरफुल है, उसके सबकॉन्शियस में कितनी फाइल्स सबमिट है, ये हमारे फिंगरप्रिंट्स बता देते हैं। इसीलिए इतने करोड़ लोग होते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट्स कभी किसी के मैच नहीं करते, क्योंकि सबकी फाइल अलग अलग है। तो ये फाइल्स बता देती है। मैंने अपनी फाइल को खुद रीड किया था, खुद रीड किया था, और उसमें ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ था कि आपकी जो पावर्स है वो सो चुकी है। पिछले जन्म में कोई सोने वाला जीव रही होंगी मैं, बहुत सोई होंगी उसमें। लेकिन जब ये ओपन अप होगी, तो आप इसको 10x ओपन कर सकते हैं, जो कभी किसी ने नहीं किया। मतलब इतना इलास्टिसिटी है उसमें कि वो यूनिक होता है। 1% भी लोग ऐसे नहीं है जिन लोगों के पास वो इलास्टिसिटी होती है, मतलब 10x को एक्सपेंड करने की पावर होती है, वो मेरी कुंडली में है।
तो मुझे तो पक्का पता है कि मैं सबकॉन्शियस के रास्ते पे चलूं तो बहुत कुछ मिलने वाला है खजाना। देख लीजिए, आप अपनी कुंडली दिखा लीजिए। तभी तो आपके पीछे लगे हुए हैं हम। कोई रास्ता तो हमको भी मिल जाएगा साइड बाय साइड चलने का। ये जैसे तुम बता रहे हो ना ममता, तुमने फाइल बनवाई, हम मैंने भी अपनी बनवाई है, मतलब मेरे बच्चों की भी बनवाई और अपनी भी बनवाई। तो हमारा थोड़ा सा अलग था पैटर्न, मैं उसका नाम भूल गई हूँ। तो हमारे यहाँ स्वैन निकले हम लोग। मतलब उसमें क्या लिखा था मेरे बारे में, यही थंब प्रिंट का था। मतलब वो पूरी फाइल बनाते हैं उन्होंने, मतलब पेड था वो पूरा। तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि, मुझे बताया था कि बहुत यूनिक और बहुत मोनोटिपिक पर्सनालिटी है, लेकिन खुद को ही नहीं पता है बहुत कुछ। तो ये तो मुझे लगता है हर एक पे लागू होती है चीज। जैसे ना स्वैन करके उन्होंने, उनका कुछ वो नाम नहीं याद आ रहा, शायद रेनू ने भी करवाया था वो, उसी ने मेरे यस, घर पे करवाया था, भेजा रेनू था। ने करवाया था, मुझे बताया था। जब हाँ मैंने ये खुद पूरा पूरा कोर्स किया था मैंने। मैं हाँ। एनालिटिक हूँ उसकी। मैं अच्छा। डीएमआईटी की एनालिटिक हूँ। मैं खुद हम्म। बनाती थी वो फाइल्स। मैंने वो ओके। मशीन भी ले रखी है, थंब प्रिंट वाली। वो हम्म। मशीन आज भी मेरे घर पड़ी है। छोड़ दिया था, मैंने कहा ठीक है, अब समझ में आ गया, अब आगे बढ़ो। अब इस चीज को छोड़ो, अब आगे बढ़ो। नहीं लेकिन ये अच्छा है ना, मतलब पर्सनालिटी के बारे में पता तो चलता है ना कि। पर्सनैलिटी, यस। हाँ। उसमें उसमें मेरे को पता है, मैं एनालिटिक हूँ उसकी, मेरे पास बुक्स भी पड़ी है अभी भी। और हम्म। मैंने पूरा कोर्स किया था, हम्म। बकायदा 2018 में किया था। हम्म। 2018 में किया था। और ये भी बता देती हूँ मैंने कब किया था। मैंने किया था सितंबर सितंबर में मेरा लास्ट पेपर था। और 2 अगस्त को मेरा लास्ट था, मतलब फाइनल, फुल ओके। एंड फाइनल। और 2 अगस्त 2018 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उस दिन मेरा लास्ट पेपर हुआ था और मैं वहां से निकली थी। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मतलब। और उसके बाद फिर वो चीजें थोड़ा टाइम मैंने करी, फिर मुझे लगा कि यार, ये सिर्फ इतना मुझे ईश्वर का इशारा था कि तुम इस रास्ते को समझ लो, इस चीज को समझ लो कि यू आर यूनिक और यू हैव द मल्टी पोटेंशियल। बस इतना समझ लो और बस आगे बढ़ो। तो मैं समझ गई कि हम्म। ये मैं आगे बढ़ने के लिए था। अच्छा मैं आज ममता भी जी, उस जैसे चीज। मैं बताऊं, मेरे में ना हाँ, मतलब मेरे को इतनी एनर्जी, मुझे पानी की खुद बोतल का ले नहीं लो। पता। एनर्जी इतनी है, मतलब मैं उमंग उत्साह में इतनी रहती हूँ, मुझे नहीं पता मैं 50 साल की हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 20-25 साल की ही हूँ, मतलब शरीर हो गया 50 का। लेकिन मुझे नहीं लगता मैं 50 की हो गई, मतलब। हाँ, तो लेकिन हाँ। बहुत मैं अच्छा है। यदि अंदर से मुझे नहीं लगता है, अंदर से यंग फील करते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है ये। हाँ, मुझे फिर मैं देखती हूँ, अरे 50 की हो गई, थोड़ा उसके हिसाब से भी तो चल। जीने की इच्छा है भाई, इसका मतलब। मेरे बच्चे हंसते रहते हैं, मम्मी क्या तुम कैसे करती हो? अरे तुम चुप रहो, करने दो मुझे जो करना है, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। मुझे ऐसे बड़े बन के बैठना ऐसा नहीं अच्छा लगता है। तो लेकिन मुझे इतनी उमंग रहती है, वो उमंग क्या करवाती है मुझे नहीं पता चलता है। मैं बहुत उसमें रहती हूँ, लेकिन क्लियर नहीं हो पाती हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। यही तो क्लियर क्या बात नहीं है। होना, आप जैसी संगत में रहोगे वैसी रंगत में रहोगे। हम साढ़े नाल रहोगे ता ऐश करोगे। नहीं, वो तो हमारे कर साथ रहे हैं। देखो, हमारे साथ रहोगे तो फुल एनर्जी में रहोगे, चाहे ये 80 के हो जाओ, चाहे 100 के हो जाओ। नहीं, ये तो ममता जी सच है, वो ऐस तो कर रहे हैं, देखो सही, ये तो सच है, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है कि हाँ झूठ है। जब से ये क्या इस सच है। आप हाँ जैसी संगत में रहोगे, हाँ, आप जैसी संगत में रहोगे सीमा जी, वैसी रंगत में रहोगे। अगर बिल्कुल। आज आप अपने से बुजुर्ग लोगों के साथ बैठना उठना शुरू कर दो, उनकी सोच को अपने ऊपर हावी होने दो, तो आप देखो, हाँ, 10 मैं कहती हूँ, 2 सालों बाद आप अपना देख लेना, 2 साल बाद आप अपने आप को 70 का महसूस करने लगोगे। आप 2 साल रह लो सही उन में। लोगों के साथ, जो लोग बड़ा बड़ा अपने आप को मेच्योर मानते हैं। जो, अरे मैं तो 50 की हो गई हूँ, अब क्या करना है, अब तो कुछ नहीं रह गया। जिंदगी में। और जो लोग अपने आप को 25 का मानते हैं, 50 का होने के बावजूद भी, उनके साथ रहोगे 100 के हो जाओगे, तब भी नहीं पता चलेगा कि मैं 100 की हो आ- गई। आपको एक बताऊं, मैं आज एक्सरसाइज कर रही थी, मतलब बाहर सोसाइटी में ही। तो हम इतने दो दो फैन थे, हम इतने मशगूल हो गए एक्सरसाइज में। मैं वही डांस करने लगी, एक गाना गा रहे थे, मुझे नहीं पता मेरे आजू बाजू कोई चल रहा। तो मैं एकदम से अलर्ट हुई, अरे मैं बाहर हूँ यहाँ पे, अंदर नहीं हूँ। मैंने कहा ये क्या कर रही है।
मैं रुक गई एकदम से वहां। तो ऐसे करोगे? नहीं, आज तो कर रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, आपका, सारी टीम का, हमारी बहुत धन्यवाद। देखो, जोत से जोत मिलती है। 0.00 वाट के भी अगर 10 बल्ब इकट्ठे हो जाए ना, तो वो इतना बड़ा एक बल्ब रोशनी बन जाती है। तो ये हर एक की पावर है, हर एक की पावर एक दूसरे के साथ कंबाइंड होके काम करती है। तो ये सिर्फ सोचिए अभी तो आपका और हम मेरा लोग या अकेले का नहीं है, सबका हाँ, है। सबका साथ, सबका जी विकास। जी। यस, मोदी हो गई आज तो बनता। यस। ये तो ये तो नेताजी वाली बात हो गई, सबका साथ सबका विकास। हम तो और हम करते वो नेताजी भी चंद है। लोगों का ही है सुनो, लेकिन। आज से हम नेताजी भी है। यस, तो आज हम आपस में प्रॉमिस करते हैं, कमिटमेंट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़ेंगे ग्रुप में। यस। और यस। हाँ, ग्रुप में देखो, जोड़ेंगे और बेनिफिट्स ये आपको पता चल गए ना, सबकॉन्शियस यस। माइंड के काफी फायदे हैं। मतलब हाँ, आपको, आप अभी तक आपको मालूम था कि क्या पावर है, लेकिन अब हम इस बुक को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम इसी लाइफ में, हमको जरूरत नहीं है कि दूसरे लाइफ में जाएं। अब हमने जो अब तक अपनी जर्नी पूरी की हो गई, वो तो हमारा पास था, वो हमारे पिछले जन्म का था या इस जन्म का था। लेकिन आने वाले टाइम में हम जैसा अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं, तो वो हमको समझ में आएगा कि हम कैसे ट्रेंड करें अपने सबकॉन्शियस माइंड को। अभी तक हमको बहुत मुश्किल था, कुछ चंद बातें पता थे कि लास्ट थॉट लेकर मैजिक स्टोन लेके हम सो जाएं तो रात भर हमारा माइंड जो है 90% एक्टिव रहता है, कॉन्शियस माइंड सो जाता है। लेकिन अब हम ये सीखेंगे कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो एक्टिव होता है, कितने परसेंट, कब, कितने समय हम उसको एक्टिव कर सकते हैं। क्योंकि जो कृष्णा थे, भगवान श्री कृष्ण, वो जागते जागृत अवस्था में भी उनका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता था। तो ये सारी टेक्निक्स को उन्होंने इस बुक में दिया है। थोड़ा थोड़ा हम सब मिलके सीखेंगे आपस में। और आप जो है इसमें लोगों को जोड़िए पहले, ताकि हमारा मोटिवेशन देखो, बढ़े। लोग आएंगे, जरूर। स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो हमारी एनर्जी भी बढ़ेगी। तो अभी हम भी देखो, कोशिश ऐसा करेंगे। होता हैगा। ऐसा हाँ है। नीलम, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा और बोलूं, बीच में थोड़ा सा और बोलूं क्या, हाँ मैं हाँ, एक्सप्लेन प्लीज करूं थोड़ा प्लीज सा और। बोलो। ममता जी, बहुत मैं बोलो, आपको एक ढेर बुक ज्यादा। दिखा रही हूँ। ये बुक कैसी है, देखो। एक चीज मैं भी बोलती थी। मैंने नहीं पढ़ी, बोलिए। देखो आप पहले। दिख रहा है। आत्म साक्षात्कार आत्म का विज्ञान। साक्षात का विज्ञान। ये बहुत अच्छी। ये मैं ये बहुत मैंने नहीं अच्छी है। पढ़ी, मेरी बेटी पढ़ती है। सेल्फ इंटरव्यू। ये जी, हिंदी में मैंने पढ़ नहीं पढ़ी लेते है। हो? हाँ, मेरे मेरे को इसके बारे में कुछ बहुत नहीं अच्छा। पता, तो मैं देखा है साफ करते हुए कल परसों ही। तो मैंने कहा आपको दिखाऊंगी मैं। बहुत अच्छी बुक है ये, बहुत अच्छी बहुत बुक है। अच्छी बुक है। सेल्फ इंटरव्यू एक्चुअली आपकी इमोशंस, आपकी सारी चीजों को आपके अंदर से निकाल के आपके सामने पेश करने वाली बुक है ये। बहुत अच्छी बुक है ये, आत्म साक्षात्कार। मेरी बेटी पढ़ती है मेरी। वाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी बढ़िया। बात है। अच्छा है, मैं भी देखूंगी इसको। सेल्फ, यस, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी। थोड़े से वर्ड्स हैवी है, थोड़े से वर्ड्स हैवी है, बट वैसे अच्छी बुक है बहुत। अच्छा है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जैसे अभी हम अवचेतन मन की शक्ति की बात कर रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। जैसे अभी मैजिक बुक है, आप मैजिक बुक एक बार पढ़ के निकल जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा इसमें इतना सारा कुछ है। आप यस। 2 बार भी पढ़ के निकल जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा इसमें इतना सारा कुछ है। ये कह लेकिन रहे हो। जब आप उस बुक को इस तरीके से पढ़ते हो जैसे हम पढ़ते हैं, थोड़ा हाँ सा पढ़ा फिर एक्सप्लेन किया, फिर थोड़ा सा पढ़ा फिर सही। एक्सप्लेन किया, फिर उसको अपने जीवन में उतारा, फिर थोड़ा सा पढ़ा फिर एक्सप्लेन करके अपने जीवन में उतारा, तब उसमें हम्म। इतना रस है। सही कह रहे हो। सेम बिल्कुल। चीज इस वाली बुक के साथ है। जैसे मैजिक बुक है, ऐसे ही ये बुक है। मैजिक बुक में इतना रस है कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। ये और तो इस काफी वाली बुक में, काफी दिन से रखी, मैंने देखा ही नहीं है। फिर मुझे एक दिन साफ कर रही, मैं बुक भी साफ कर रही, फिर मैं इसका, अरे ये क्या, ये तो कुछ है। इस वाली बुक में अब जो अवचेतन मन की हम बात कर रहे हैं, उस वाली बुक में इतना रस है कि आप सिर्फ इस जन्म नहीं, अपने आगे अगले पिछले सारे जन्मों का अपना वो निश्चय। क्या कहते हैं, मल्टी टैलेंट निकाल सकते हो। लेकिन कैसे निकाल सकते हो, आप सिर्फ बुक पढ़ के आगे निकल जाओ, वो नहीं निकलेगा।
वो थोड़ा 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 करके जब हम पकड़ेंगे उस चीज को, हर शब्द को पकड़ेंगे, हर लाइन को पकड़ेंगे, हर लाइन का निचोड़ निकालेंगे, वो तब समझ में आती है चीज। कह रहे हो बिल्कुल। तो अभी हम आप लोग सजेस्ट करो कि अभी हम जो अभी 2-4 दिन तो हम मेडिटेशन कर रहे हैं, इस बुक के बारे में थोड़ा सा डिटेल समझेंगे, लेकिन ये बुक हमारा ऐसा मन है कि हम पेड ही शुरू करेंगे। तो लेकिन हम इस ग्रुप को फ्री भी रखना चाहते हैं, क्योंकि हम ठीक है, अगर आपको पेड करना है तो आप पेड कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है। नहीं, वाव ग्रुप जो वर्ड्स ऑफ वंडर है, इस ग्रुप में जो हम क्लासेस लेंगे वो हमने सोचा है फ्री में ही लेंगे हम वो। तो उसमें हमारा बस मेन मकसद ये है, हमारा जो मोटो है वो जी लोग जुड़े, लोग कमाते हैं ना इसमें। जैसे लोग जब ज्यादा जुड़ेंगे तो उसकी बात थोड़ी एनर्जी अलग हो जाती है ना, लोग ज्यादा हाँ आते हाँ हैं। हाँ। हाँ, शिवलीला क्योंकि अभी हाँ शिवलीला का नंबर है। कोशिश और शिवलीला का करेंगे, नंबर। अभी और कोशिश करेंगे और जो हाँ, क्योंकि ममता का थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है आज। इनको नहीं दे हम दो ना, शिवलीला का हाँ नंबर दे दो। ये हाँ शिवांगी का नंबर है क्या? 9830 वाला। हम अभी और कोशिश करेंगे सबको जोड़ने की। इनको शिवलीला का हाँ नंबर दे दो। जोड़ने की कोशिश करेंगे, लोगों को हाँ हाँ, हाँ, बोलेंगे। हम भी कोशिश करेंगे, हम्म, क्योंकि हम थोड़ा क्लास हमने करना पड़ेगा। हाँ, हमने क्योंकि अभी इतना कार्य नहीं किया, सही बता रहे हैं आपको। अभी हम्म कार्य इतना नहीं किया, इस पे करना पड़ेगा तभी जुड़ेंगे। अच्छा, अच्छा, हाँ, सही तो बात। लोग शिवलीला का जुड़ेंगे ना तो फिर नंबर क्या हम्म। होता है ना कि हमारी एनर्जी बढ़ती है, हमें क्लास करने में लेने में मजा आता है। है। तो नहीं, लोग वो इतने तभी को ज्यादा रहेंगे हाँ तो सबका हाँ, थोड़ा डिस्कशन रहेगा। हाँ मोटिवेशन मिलता है, हाँ थोड़ा हाँ अच्छा लगता है। हम्म। तो इसलिए इसलिए वो बार बार हम कह रहे हैं कि जो भी हम जो हम कुछ नई चीज लाएंगे, कुछ अलग से ये तो लाएंगे, वही नंबर अलग है। उस पे लेकर आएंगे। ये लेकिन जो नंबर है ये क्या? हमारा ये वाला वाव ग्रुप का जो ये नंबर प्लेटफॉर्म है, है। इसमें ज्यादातर हम सेम चीजें नंबर फ्री नहीं में है ही देखो। रखेंगे। सेम बस नंबर नहीं लोगों है। को आना जरूरी है। हाँ हाँ, ये है देखो। तो अब आज क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम कल और सैटरडे और संडे ऑफ रखेंगे, क्योंकि कल जो है ममता का एनिवर्सरी है, तो उसमें तो मुझे भी जी। जाना है उसकी एनिवर्सरी में। अच्छा, वाह, तो आप वहां जा रहे हैं दिल्ली? अरे ममता की कल रीडिंग वो नहीं करेगी ना, तो मैं सुबह 6:45 से बैठ के पूरा, कल मेरा तो 9:30 बज जाएगा ना। अच्छा, हाँ, ओके नाइन, ओके। हाँ फिर वो लेट हो जाता हम्म है। उसके बाद जो हम्म है फिर मैं उसको विश करूंगी, मैं उसको वीडियो कॉल करूंगी। तो ये नीलम जी फिर yes। आप इस ग्रुप में नहीं कराओगे अभी? नहीं, मैं इसी ग्रुप में कराऊंगी, ये वाला नहीं, ये मतलब हाँ। ये बुक जो कह रहे हो अभी स्टार्ट नहीं करोगे? नहीं, स्टार्ट तो करेंगे अभी हम लोग, अभी हम आपस में यही बात कर रहे हैं कि जो ये वाली हम्म बुक है, ये तो शायद हम्म पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ना करें हम 15 से। हम कुछ हम्म। और दूसरी बुक लेकर आएंगे जो मतलब कि और भी अच्छी हो, या यही बुक लेकर आएंगे। अभी जहां तक हमने सोचा है 15 तो 16 से स्टार्ट कर देंगे, 15-16 ओके। तारीख से। अभी वैसे हम्म हम डेली आएंगे, मेडिटेशन करेंगे कुछ अलग सा, क्योंकि हमें अपनी लाइफ, हमको भी अपनी लाइफ को ग्रोथ करनी है, हमें भी आगे बढ़ना है अपने जीवन में। तो 2-4 लोग साथ में रहेंगे तो उनके साथ हमारा भी प्रैक्टिस होता है ना। तो यही अभी सोचा है, नई नई चीजें लेकर आना है और खुद की भी ग्रोथ करनी है। आपका भी, सबका भला हो, खुद का भी भला हो। yes। तो यही है। तो आप लोगों से फिर अब मंडे को हम मिलेंगे, ये क्लास यही अभी तो ये खत्म। बुक का सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ मतलब ये ग्रुप को ज्वाइन किया। और तो एकदम लकी है, बस यही समझ में आ रहा है, ममता बहुत का अच्छा फोन आ लग रहा रहा है। है। हाँ, हेलो ममता। हाँ मैं बंद, हाँ 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 हाँ, ठीक है ओके। ममता का है, उसका नेटवर्क ऑन नहीं हो रहा है, कह रही क्लास खत्म करो। अब तो मैंने कहा ठीक है। अब हम लोगों की कॉन्फ्रेंस कॉल होगी, हम तीनों चारों की। तो अब यहीं पे क्लास खत्म करते हैं, फिर हम मिलते हैं मंडे को आएंगे, और अच्छा सा मेडिटेशन की तैयारी पहले से करके आइए। हम बहुत अच्छा मेडिटेशन लेके आ रहे हैं अपनी पूरी, कहते हैं ना, अपनी पूरी क्लीनिंग के साथ, नई ग्रोथ के लिए, नई चीजों को लेकर। तो अब हम सब कुछ पे काम करेंगे, तो मंडे को ज्वाइन करते हैं 11:30 पे। तो क्लास को यहीं पे ओके ऑफ करती हूँ मैं, आज एंड करती हूँ। बाय, ओके, थैंक यू मजा सो आई। मच, बाय बाय एवरीवन। बाय बाय बाय। थैंक